क्या आपने कभी सोचा है कि केवल हम इंसान ही डेयरी पदार्थों का सेवन करते हैं? सिर्फ हमें छोड़ अन्य कोई भी प्रजाति बड़े होने पर दूध नहीं पीती। किसी और जानवर का दूध पीना तो बहुत दूर की बात है। डेयरी फार्म्स में पैदा होने वाले बछड़े हम इंसानी बच्चों की तरह बहुत ही जिज्ञासु होते हैं। उनकी उछल कूद और मासूमियत देखकर किसी को भी उन पर प्यार आ जाएगा। पर डेयरी फार्म में इनकी ये खुशी उनसे बहुत ही जल्द छीन ली जाती है। भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। मनुष्य की तरह अन्य मादा पशु जैसे गाय और भैंस बछड़े को जन्म देने के बाद ही दूध देती हैं। पर डेयरी फार्म्स में उनके इसी शारीरिक काबिलियत और मासूम स्वभाव का शोषण किया जाता है ताकि हम उनका दूध पी सकें। डेयरी की शुरुआत होती है लैब से, जहां टीजर नामक नर जानवरों को अन्य नर जानवरों पर जबरदस्ती चढ़ाकर उनका स्पर्म इकट्ठा किया जाता है। ऐसे आर्टिफिशियल रूप से निकले गए स्पर्म को अक्सर वर्कर ग्लव्स और साफ उपकरणों के बिना ही गाय के योनि में इंजेक्ट करते हैं। डेयरी में हर एक गाय और भैंस को हर साल जबरन प्रेग्नेंट किया जाता है। ये सिलसिला बछड़े के उम्र में आते ही शुरू किया जाता है और तब तक नहीं थमता जब तक वो दम न तोड़ दे। इस पूरे प्रोसेस को कृत्रिम गर्भधारण या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। इन फार्म्स में पैदा होने वाला हर बिलखता बच्चा मां से छीन लिया जाता है। यहाँ तक कि माँ जो अपने बछड़े के लिए पहला दूध देती है वो भी इंसान हड़प लेते हैं। बिना पहले दूध और देखभाल के कई बच्चे तो पहले कुछ दिनों में ही दम तोड़ देते हैं और जो जिंदा बच जाते हैं उनका हाल तो और बदतर होता है। ऐसे दुर्बल बछड़ों को उनके लिंग के हिसाब से छांटा जाता है। क्योंकि नर बछड़े दूध नहीं दे सकते, उनको या तो मरने के लिए भूखा छोड़ा जाता है या कसाई के हाथों कटने के लिए भेज दिया जाता है। हर डेयरी फार्म में नर बछड़ों के साथ ठीक यही व्यवहार किया जाता है। गाय और भैंसों को केवल शारीरिक ही नहीं मानसिक शोषण भी किया जाता है। जब उनसे उनका बच्चा छीना जाता है वो अपना दूध रोक लेती हैं। जाहिर सी बात है कि कोई भी माँ सिर्फ अपने ही बच्चे को दूध पिलाएगी। पर बेशक इसकी भी तरकीब डेयरी फार्म्स ने ढूंढ ली है। किसान उसके मरे हुए बच्चे की खाल में घास भर देते हैं ताकि माँ को ये लगे कि उसका बच्चा जीवित है। जब बात इससे भी नहीं बनती, वर्कर्स उन्हें अवैध हार्मोन ऑक्सीटोसिन देते हैं ताकि उनके शरीर से हर एक दूध की बूंद वो निचोड़ सके। ऑक्सीटोसिन देने पर जानवरों को डिलीवरी समान भयंकर पीड़ा होती है। इस हार्मोन के लगातार प्रयोग से उसकी प्रजनन प्रणाली ही नष्ट हो जाती है। भारत सरकार के प्रतिबंध के बावजूद भी ऑक्सीटोसिन का उपयोग बहुत ही आम बात है। इसे अक्सर चालाकी से मिठाई के डिब्बे में ढककर बेचा जाता है। ऐसे 50 इंजेक्शन वाला डिब्बा सिर्फ 100 रुपए में मिल जाता है। अगर इन सब के बावजूद भी कोई कसर बाकी रह गई हो तो ये दूध दुहने वाली मशीन्स उसे पूरा कर देती हैं। हर एक सक्शन से उनकी पीड़ा भी बढ़ जाती है। अक्सर लापरवाह मजदूर सारा दूध निचोड़ने के बाद भी मशीन ऑन छोड़ देते हैं, जिसका उनके शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे हर दिन के शोषण के साथ साथ जानवरों पर अमानवीय वैज्ञानिक प्रयोग भी किए जाते हैं ताकि हमारे दूध की बढ़ती मांग वो पूरी कर सकें। कुछ जानवरों के पेट पर एक टेनिस बॉल के आकार का छेद बनाकर संशोधन किया जाता है कि कौन से खाद्य से कितना दूध मिलेगा। उनके शरीर को हम दूध की मशीन समझते हैं। ज्यादा दूध यानी ज्यादा प्रेगनेंसीज और हर एक बच्चे के डिलीवरी में बढ़ती परेशानियां। पर दुर्भाग्य से ऐसी डिलीवरीज में सी सेक्शन जैसे आधुनिक ऑपरेशन के बजाय पुराने तरीके से इलाज किया जाता है, जैसे कि उनके पेट पर कई आदमियों का दबाव डालना। उनके शरीर को हम दूध की मशीन समझते हैं।
जब गाय या भैंस दूध देना बंद कर देती हैं तो उन्हें बेच दिया जाता है। हमने डेयरी मालिकों से पूछा कि वो आखिर किन्हें ये जानवर बेचते हैं। मतलब वो ऐसे डीलर की तरह आते हैं क्या? वो पूछते हैं है कोई, हाँ। तो देखते हैं, अपना देखते हैं भी हाँ भी कितनी कैसी है, उस हिसाब से रेट लगाते हैं, हमारी मर्जी को देना दे देंगे। दूध भी अपन हिंदी बोलते हैं कि हम नहीं दूध भी तो हड्डियों से ही दूध आ रहा है। हाँ उसके पास कोई पाइपलाइन नहीं है कि ये दूध दे रही है, हाँ हड्डियों से ही बनता है। हर एक जानवर की कीमत उसके मांस और खाल के आधार पर तय की जाती है। उनकी तयशुदा मंजिल यानी कसाई खाने का रास्ता पशु बाजार की खौफनाक यात्रा से गुजरता है। मजदूर अक्सर उनकी पूंछ मरोड़ते हैं या उनकी योनि में लाठियों से या हाथ डालकर चोट पहुंचाते हैं। जब कोई नुस्खा काम नहीं आता तो उनकी आंखों में मिर्च का पाउडर मला जाता है ताकि वो उठ खड़े हों। इनमें से कई कत्ल खाने पहुंचने से पहले ही अपना दम तोड़ देते हैं। इस हालात में उन्हें बिना खाने और पानी के मीलों दूर ढोया जाता है। उन्हें लोड करने से पहले आखिरी बार निचोड़ा जाता है ताकि वो आखिरी कुछ दूध की बूंदें भी बेची जा सके। और हम में से कुछ हैवानों को उन्हें बेवजह चोट पहुंचाने में खुशी मिलती है। Even after knowing all of this and hearing all of this, if you still want to continue drinking milk, please eat beef. For the cow, it makes zero difference. How do you think a cow or a buffalo gets pregnant in an Indian dairy farm? Now just think for a second, if that action that's happening to the cow or buffalo happened to a woman in our country, what would we call it? Rape? We are literally raping Gaumata in the land of Ahimsa. Every single cow and buffalo in this country who is raised for milk is sold for beef. Did you know that India happens to be the second largest producer of milk on earth? And India is also the second largest exporter of beef on earth. It's not a coincidence. Even after knowing all of this and hearing all of this, if you still want to continue drinking milk, please eat beef. For the cow, it makes zero difference. It's because she existed into this world for the demand of milk, and she finally dies for the demand of beef. But she existed because of milk. हम आसानी से इन चीज़ों में बदलाव ला सकते हैं। इन मासूम जानवरों को कटने से बचाकर हम पर्यावरण और खुद को बचा सकते हैं। आज बाजार में मांस और दूध रहित कई स्वादिष्ट विकल्प मौजूद हैं, जिनका स्वाद और पोषण में कोई मुकाबला नहीं। सोया और बादाम का दूध आपको लगभग हर सुपरमार्केट में मिलेगा। आप चाहें तो बड़ी आसानी से चावल, काजू या मूंगफली का दूध घर पर ही बना सकते हैं। आज दुनिया भर में लोग हिंसा से मुंह मोड़ दयालु बन रहे हैं। आइए हम भी इस क्रांति का एक हिस्सा बने।